हेलो गाइस, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिक अड्डा में। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। वो टॉपिक है आपका डमी कॉइल। ठीक है, कि डमी कॉइल क्या होती है। ये आपका वाइंडिंग से रिलेटेड है। अभी हम वाइंडिंग चैप्टर पढ़ रहे थे तो ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो डमी कॉइल जो होती है आपकी वेव वाइंडिंग में ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि अभी हम वेव वाइंडिंग पढ़ रहे हैं तो वेव वाइंडिंग में ज़्यादा यूज़ होती है। लैप वाइंडिंग में हमें डमी कॉइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि डमी कॉइल लैप वाइंडिंग जो होता है, लैप वाइंडिंग किसी भी नंबर ऑफ कंडक्टर के, जो लैप वाइंडिंग होती है किसी भी नंबर ऑफ कंडक्टर पे बन जाती है, यानी कंडक्टर की संख्या कुछ भी हो आपकी, वो कॉइल बन जाती है। मगर वेव वाइंडिंग क्या होती है, पर्टिकुलर नंबर पे ही क्या होगा, वाइंडिंग होती है। ठीक है, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए हमेशा, उस पे ही तुम्हारा क्या होगा, वाइंडिंग होगी। अभी हम इसको एग्जांपल के थ्रू नीचे समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे 8 नंबर, अगर हमारे पास 8 कंडक्टर है तो उसमें वाइंडिंग नहीं होती, तो वहाँ पे हम डमी कॉइल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डमी कॉइल क्या होता है आपका? डमी कॉइल कुछ नहीं है, जैसे इसका नाम से पता चल रहा होगा कि ये डमी यानी केवल डमी के लिए यूज़ हो रहा है, यानी मशीन में को बैलेंस करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मैकेनिकल बैलेंस को करने के लिए होता है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं। तो जो आपका सबसे पहले देखते हैं कि जो वेव बाइंडिंग इज पॉसिबल ओनली विद पर्टिकुलर नंबर ऑफ कंडक्टर और कॉइल। जो मैंने अभी बताया, जो वेव बाइंडिंग होगी किसी पर्टिकुलर नंबर या कॉइल के लिए ही, कॉइल में ही यूज होता है। ठीक है, या पर्टिकुलर नंबर होंगे तभी आपकी बाइंडिंग होगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। कभी कभी क्या होता है, हमारे जो नंबर ऑफ स्लॉट होते हैं, आपको पता है आर्मेचर में स्लॉट होते हैं जहाँ पे हम कॉइल को फिट करते हैं। ठीक है, तो इस स्लॉट की संख्या ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, स्लॉट इज मोर देन नंबर ऑफ कंडक्टर, यानी जितने पास हमारे पास कंडक्टर हैं उससे ज़्यादा हमारे पास स्लॉट है। ठीक है, यानी कंडक्टर कम हो गए, स्लॉट ज़्यादा हो गए। अगर हमारे, मान लो हमारे पास कितने 10 स्लॉट हैं और हमारे पास 10 कंडक्टर हैं, 12 स्लॉट है और 10 कंडक्टर है, तो 10 स्लॉट में तो कंडक्टर आ जाएंगे मगर 2 स्लॉट खाली रह जाएंगे। ठीक है, 10 12 में से 10 स्लॉट में तो कंडक्टर आ जाएंगे मगर 2 स्लॉट खाली हो जाएंगे। तो उन 2 स्लॉट में क्या करते हैं, हम डमी कॉइल करते हैं। ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए, ताकि वो फिल हो जाए, मैकेनिकल बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, डमी कॉइल को यूज़ करते हैं। वो आपका कम्यूटेटर से कनेक्ट नहीं होता, यानी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसमें कोई ना तो करंट आपका इंड्यूस होगा, ना उसमें करंट जाएगा। ठीक है, वो कम्यूटेटर से कनेक्ट नहीं होता है, तो केवल बैलेंस करने के लिए ही उसको लगाया जाता है। ठीक है, तो डमी कॉइल इज सिंपली टू प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस फॉर द आर्मेचर, दे नॉट कनेक्टेड विद आर्मेचर कम्यूटेटर। ठीक है, कम्यूटेटर से वो कनेक्ट नहीं होगी। अगर वो कम्यूटेटर से कनेक्ट ही नहीं होगी तो उसमें ना तो ईएमएफ जनरेट होगा ना उसमें करंट फ्लो होगी, वो केवल डमी के लिए यूज होगा आर्मेचर में। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये एक मैंने एक डायग्राम बनाया है आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक आर्मेचर है। ठीक है, आर्मेचर में यहाँ तो ये कंडक्टर फिक्स हो गए मगर दो जो ये स्लॉट खाली रह रहे थे यहाँ पे हमने डमी कॉइल कर दी। तो इस तरीके से डमी कॉइल होती है, जहाँ पे स्लॉट खाली हो गया वहाँ पे कॉइल फिट कर देते हैं, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास कितने 8 कंडक्टर हैं। ठीक है, और 4 पोल हैं। हमें इससे क्या करना है, वेव वाइंडिंग करनी है। तो अगर हम, सबसे पहले हमें एवरेज पिच निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसी से हमें बैक पिच और फ्रंट पिच पता चलता है। तो जब हम एवरेज पिच निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है Z ± 2/P। ठीक है, तो जब हम अगर प्रोग्रेसिव वाइंडिंग करेंगे तो प्लस लेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 10/4 आ रहा है, जो कि इंटीजर वैल्यू नहीं है, नॉट इंटीजर वैल्यू। हमने जब पढ़ा था कि एवरेज वैल्यू हमेशा इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को इंटीजर लाने के लिए सब मैंने क्या कर लिया, कंडक्टर को 6 ले लिया और पोल 4 ही रखे। ठीक है, तो अब हमने एवरेज पिच निकाला तो ये अब इंटीजर वैल्यू आ गई। ठीक है, तो मतलब हमारे पास टोटल 8 कंडक्टर थे। 8 कंडक्टर से हमारा क्या है, इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही थी। जब हमने 6 कंडक्टर यूज़ करे तो हमारी इंटीजर वैल्यू आ गई। यानी जब हमारे पास 8 कंडक्टर है तो वेव बाइंडिंग पॉसिबल नहीं है, जब 6 कंडक्टर है तो वेव बाइंडिंग पॉसिबल है। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 8 - 6 यानी 2। ये जो 2 बाइंडिंग है ये डमी कॉइल के लिए यूज़ करनी पड़ेगी।
ठीक है। तो ये जो दो कंडक्टर होंगे ये डमी कॉइल का क्या करेंगे, काम करेंगे। तो आई होप आपको इतना ही समझ में आ गया होगा डमी कॉइल के बारे में। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।